सानेहा कहना के बाद लाहौर में एक और बड़ा हादसा। बागवानपुरा में स्कूल की छत गिरने से एक बच्चा जांबक, 5 अफराद जख्मी। जांबक बच्चे की शनाख्त अबू बकर के नाम से हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने 10 से ज्यादा बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया। जराये के मुताबिक हादसे के वक्त 70 से 80 बच्चे स्कूल में मौजूद थे। 2 मंजिला इमारत के दूसरे फ्लोर की छत गिरी। अहले इलाका के मुताबिक स्कूल में छत का लेंटर कच्चा ही खोला गया। 5 रोज कबल स्कूल का लेंटर डाला गया था। जख्मियों को तबी इमदाद के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गैर रजिस्टर्ड स्कूल में गैर कानूनी समर कैंप। अंसर स्कूल के एजुकेशन अथॉरिटी से रजिस्टर्ड न होने का इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक अंसर स्कूल और एकेडमी गैर रजिस्टर्ड है। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का वाक़े का नोटिस। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट तलब। पुलिस ने स्कूल की मालिका नाजिया रिजवान समेत दीगर 4 टीचर्स को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश का अमल जारी। ट्यूशन सेंटर हादसे के बाद काहना की फिजा सोगवार। हादसे वाले घर को इंतजामिया ने सील किया हुआ है। बच्चों के लाहिकीन का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। बोले बच्चों ने दौरान मरम्मत ईंट गिरने बारे टीचर को बताया, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया। छत की मरम्मत के दौरान बच्चों को छुट्टी देनी चाहिए थी। सानिया कहना की रिपोर्ट मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को भिजवा दी गई। रिपोर्ट में मुतल्लिका सरकारी इदारों के किसी अहलकार की कोई गफलत सामने नहीं आई। ज्यादा मलबा डालने से ट्यूशन सेंटर की TR गार्डर की बनी छत गिरी और 14 बच्चे जांबक और 6 जख्मी हुए। रिपोर्ट का मतन। TR गार्डर की छत पर बच्चों की मौजूदगी में मट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी थी। छत गिरने के वक्त खातून टीचर और 20 बच्चे छत के नीचे मौजूद थे। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक और उसके भाई समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। काहना ट्यूशन सेंटर सानेहा की तहकीकात के लिए जुडिशल ट्रिब्यूनल तश्कील देने के लिए खत लिख दिया गया। खत गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर को इरसाल कर दिया गया। खत जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह मोहम्मद अजहर सदीक एडवोकेट ने भिजवा दिया। काहना वाक़े पर 14 बच्चे जांबक जबकि एक खातून टीचर जख्मी हुई। लाहौर में गैर रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर में छत गिरने का वाक़या मुतल्लिका इदारों की नाकामी है। गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों की रजिस्टर्ड किया जाए। खत का मतन। सानेहा काहना में छत गिरने से जख्मी होने वाली ट्यूशन टीचर अनीला जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज। टीचर अनीला की हालत खतरे से बाहर। तमाम जरूरी तशखीसी टेस्ट कर लिए गए। MS प्रोफेसर फरियाद हुसैन के मुताबिक मरीजा का CT स्कैन और एक्सरे मुकम्मल। तमाम रिपोर्ट्स मुस्बत आईं। माहिर सर्जन्स, ऑर्थोपेडिक और न्यूरो सर्जन्स के डॉक्टर्स ने मरीजा का मुआयना किया है। आज डॉक्टर्स के मुआयने के बाद मरीजा को डिस्चार्ज करने से मुतल्लिक फैसला होगा। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की जानिब से मानसून सीजन के पेश नज़र स्कूलों के लिए हिफाजती हिदायत जारी। खस्ता हाल या गैर महफूज इमारतों के इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी। फिटनेस सर्टिफिकेट तक क्लासेस न लगाने की हिदायत। बिजली की वायरिंग, स्विच बोर्ड और बरकी आलात की फौरी चेकिंग। खराब कनेक्शन फौरी दुरुस्त करने का हुक्म दे दिया। स्कूलों में दरख्तों की कांट झांट और कमजोर शाखें फौरी हटाने का हुक्म। हर स्कूल में फर्स्ट एड किट मुकम्मल रखने और हंगामी राबता नंबर नुमाया करने की हिदायत। महकमा स्कूल एजुकेशन का स्कूलों की माली खुद मुख्तारी के लिए बड़ा प्लान। पंजाब के सरकारी स्कूलों के असासों से सालाना 64 अरब रुपए आमदन का तखमीना। इजाफी वसाइल पैदा करने के लिए 16 मुख्तलिफ ऑपरेशन पर गौर शुरू। स्कूलों में बिल बोर्ड और होल्डिंग नस्ब करने का मंसूबा ज़ेरे गौर। स्कूलों की इजाफी ज़मीन पर मार्केटें और दुकानें कायम करने की तजवीज़। मोबाइल फ़ोन कंपनियों को स्कूलों में टेलीकॉम टावर्स लगाने की पेशकश। स्कूल ग्राउंड्स और हॉल तकरीबात और खेलों के लिए किराए पर दिए जा सकेंगे। डायरेक्टर जनरल कच्ची आबादीस मोहम्मद शाहिद कहते हैं पंजाब में 999 कच्ची आबादीस मौजूद है। स्टेट लैंड की कच्ची आबादी डिक्लेयर करने के बाद LDO लोकल गवर्नमेंट के सपुर्द की जाती है।
एलडीओ लोकल गवर्नमेंट कच्ची आबादी के मकीनों को मालिकाना हकूक देने के मिजाज है। बाईलॉज पर अमल दरामद करवाना एलडीओ लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। किसी भी शहर की, तहसील की, गांव की कोई तफरीक नहीं है। अब तमाम शहरों में ऑलमोस्ट ये बसेस चलना शुरू हो गई हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ में भी, जो पंजाब का नॉर्दर्न पार्ट है, उसमें भी चली गई है। मरी तक ये बसेस पहुंच गई हैं। साउथ पंजाब में ये बसेस हैं, सेंट्रल पंजाब में हैं, हर जगह हैं। और अब इंशाअल्लाह ताला तहसीलों में भी इसका दायरा कार जो है वो बढ़ाया जा रहा है। इस साल जब 1500 बसेस और ऐड होंगी तो तकरीबन 3000 के करीब बसेस जो है वो पंजाब की सड़कों पर रवान दवा होंगी और बहुत लोगों को इसका फ़ायदा होगा। पंजाब के मजीद 6 इस्लामिक ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब की आवाम के लिए सफरी सहूलतों को बेहतर बना रहे हैं। आवाम को ग्रीन बस की सूरत में बाइज्जत सवारी दी। ग्रीन बसों का दायरा मरहलावार पूरे सूबे में फैलाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, सियाहत और सनती ताउन के फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मौक़े फ़राहम कर रही है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारती, राहदारी और इलाकाई ताउन में मज़ीद वुसअत के इम्कानात हैं। इसके ऊपर आउटराइटली बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरे ख्याल में इसका आगाज़ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कर दिया है और उसके डिविडेंड्स इंशाल्लाह जिन कौमों ने भी अपनी पॉपुलेशन पर काबू पाया है, उसके साइज़ पर काबू पाया, उसकी ग्रोथ रेट के ऊपर काबू पाया, रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज़ के ऊपर काबू पाया, उन्होंने सबसे पहले उसको अपना नेशनल नैरेटिव बनाया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करना होंगे। वजीर आजम की कायम करदा नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल में वज़राए आला भी शामिल हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब को महफूज बना रहे हैं। बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए हर तबके को किरदार अदा करना होगा। डाटा की बुनियाद पर तरक्की ही पायदार तरक्की कहलाती है। पंजाब हुकूमत का सूबे में शफाफियत और ई गवर्नेंस के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे में जदीद ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम का बाकायदा निफाज। शफाफियत के लिए सिस्टम को नादरा, FBR, SCCP, PRA और PEC से मुंसलिक कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का तमाम महकमों को बकिया मैनुअल सर्विसेज की निशानदही करके ई-बिस पोर्टल में शामिल करने का हुक्म। सरकारी खरीदारी का निज़ाम मुकम्मल, डिजिटल और शफाफ बनाने के लिए तमाम महकमों को हिदायत जारी।